हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पावली हिंदी पे। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेटिकली सेंड ईमेल्स व्हेन कंडीशन इज मेट। तो यहाँ पे हम चाहते हैं दोस्तों कि अपने गूगल शीट में मौजूद डेटा के बेसिस पे ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड करें, लेकिन वो भी तब जब एक स्पेसिफिक कंडीशन मीट हो और मीट होने के बाद उन ईमेल्स को सेंड करें हमारे जीमेल अकाउंट से। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं कोई स्कूल टीचर हूं जो कि अपने स्टूडेंट्स को उनके लीव रिमाइंडर से रिलेटेड ईमेल सेंड करना चाहता है, और जो स्टूडेंट्स का उनके लीव्स का जो पूरा डेटा है वो मेरे पास मौजूद है मेरी गूगल शीट पे। तो यहाँ पे एक कंडीशन है दोस्तों, वो ये कि जिन स्टूडेंट की लीव्स 4 से ज़्यादा हो गई है, 4 दिन से ज़्यादा हो गई है, मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जो है ईमेल सेंड करूँ और उन्हें नोटिफाई करूँ कि उनकी मंथली लीव जो है वो 4 से ज़्यादा हो चुकी है और वो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ऐसे कंडीशनल मेल सेंड करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल तरीका कि मैनुअली मैं अपनी गूगल शीट से उन स्टूडेंट्स की डिटेल्स अलग करूं जिनकी लीव 4 दिन से ज़्यादा हो चुकी है, एंड देन मैनुअली एक एक करके उन स्टूडेंट्स को अपने जीमेल अकाउंट से ईमेल सेंड करूं। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ये जो मेरा मैनुअल तरीका है, जो मेरा मैनुअल प्रोसेस है एक कंडीशन के थ्रू ईमेल सेंड करने का अपनी गूगल शीट से जीमेल पे, वो काफ़ी रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे अपने टाइम और एनर्जी इन दोनों के बचाने के लिए मैंने चुना है दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। तो आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जो मेरे गूगल शीट में मेरे स्टूडेंट का डेटा मौजूद है, जो यूजर्स का डेटा मौजूद है, उसे एक स्पेसिफिक कंडीशन मीट होने पर ही मैं अपने यूजर्स को अपने जीमेल अकाउंट से ईमेल सेंड करूंगा। लेकिन इस ऑटोमेशन को, इस कंडीशनल ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो ये कि गूगल शीट्स और जीमेल इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ईमेल सेंड कर सके, वो भी एक कंडीशन मीट होने के बाद। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पावली कनेक्ट। पावली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम गूगल शीट्स और जीमेल इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे ताकि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और हाँ, इस वीडियो में सिखाए जाने वाले ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। और इस वीडियो में मैंने स्कूल के टीचर्स और उसके स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन आप इस ऑटोमेशन को अपने किसी भी तरीके की कंडीशंस के थ्रू अपने गूगल शीट से ऑटोमेटिकली अपने जीमेल अकाउंट पे ईमेल सेंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वो गूगल शीट जिसमें मेरे स्टूडेंट्स का सारा डेटा मैंने एंटर करके रखा है। तो यहाँ पे मेरे पास है मेरे स्टूडेंट्स का नेम, उनका ईमेल एड्रेस एंड देन उनकी लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स की कितनी छुट्टियाँ उन्होंने ली है। तो ये इस गूगल शीट में मौजूद डेटा के बेसिस पे जिन यूज़र्स की, जिन स्टूडेंट्स की टोटल नंबर ऑफ लीव्स है वो 4 से ज़्यादा होगी, हम सिर्फ उन स्टूडेंट्स को डेली बेसिस पे ईमेल सेंड करेंगे। यानी कि यहाँ पे मेरे पास पहला स्टूडेंट है जिसका नाम है कुणाल कपूर, ये है उसका ईमेल एड्रेस। एंड देन इस स्टूडेंट की जो नंबर ऑफ लीव्स है वो है 6, तो ये 4 से ज़्यादा है। तो हम डेली बेसिस पे इस स्टूडेंट को एक लीव रिमाइंडर ईमेल सेंड करेंगे और इसे रिमाइंड करेंगे कि इसकी जो टोटल नंबर ऑफ लीव्स है वो 4 से ज़्यादा हो चुकी है, 6 हो चुकी है, वो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दें। तो यहाँ पे कुणाल कपूर की ईमेल एड्रेस पे हम देख सकते हैं कि हमने इस ऑटोमेशन के थ्रू एक ईमेल सेंड किया है जो कुछ इस तरीके का है। हेलो कुणाल कपूर, यू हैव 4 अलाउड लीव्स पर मंथ एंड यू हैव एक्सीडेड द लिमिट विथ 6 लीव्स दिस मंथ, प्लीज़ बी पंक्चुअल, थैंक यू, रिगार्ड्स। तो यहाँ पे इस ऑटोमेशन के थ्रू हमने कंडीशन ऐड की थी जिसमें हमने जो टोटल नंबर ऑफ लीव्स है वो हमने 4 रखी थी। यानी कि जिन स्टूडेंट्स की जो लीव्स है वो 4 से ज़्यादा है, हम डेली बेसिस पे सिर्फ उन स्टूडेंट्स को लीव रिमाइंडर ईमेल सेंड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम लास्ट में देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट है गैरी मोनरो, एंड देन इसकी टोटल नंबर ऑफ जो लीव्स है वो है 5, यानी कि ये भी 4 से ज़्यादा है। एंड देन गैरी मोनरो के ईमेल एड्रेस पे भी हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक मेल रिसीव हुआ है जो कहता है हेलो गैरी मोनरो, यू हैव 4 अलाउड लीव्स पर मंथ एंड यू हैव एक्सीडेड द लिमिट विथ 5 लीव्स दिस मंथ, प्लीज़ बी पंक्चुअल, थैंक यू, रिगार्ड्स। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपने गूगल शीट में मौजूद डेटा के बेसिस पे एक कंडीशन ऐड की जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ लीव्स है वो अगर 4 से ज़्यादा है, सिर्फ स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स को मैंने डेली बेसिस पे लीव रिमाइंडर ईमेल सेंड की है, एंड देन जिनकी टोटल नंबर ऑफ लीव्स 4 या उससे कम है उन स्टूडेंट्स को नहीं है। तो ऐसे कंडीशनल मेल्स अपने गूगल शीट्स में मौजूद डेटा के बेसिस पे ऑटोमेटिकली अपने जीमेल अकाउंट से सेंड करने के लिए ये जो पूरा ऑटोमेशन है, ये जो पूरा इंटीग्रेशन मैंने सेटअप किया है, इससे मैंने सेटअप किया है 4 सिंपल स्टेप्स में। जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है
कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू गूगल शीट्स। तो सबसे पहले हम पैबली कनेक्ट और गूगल शीट्स इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकेंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम गूगल शीट्स इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकेंड स्टेप में जो डेटा हमारे गूगल शीट्स में मौजूद है, जो यूजर्स का, जो स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास मौजूद है, उस डेटा को हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आती है हमारी थर्ड स्टेप जो है ऐड द कंडीशन ऑन विच यू वांट टू सेंड ईमेल। तो जिस कंडीशन पे मैट होने पर हम अपने यूजर्स को ईमेल सेंड करना चाहते हैं, हमारी थर्ड स्टेप पे हम उस कंडीशन को ऐड करेंगे ताकि उस कंडीशन के मीट होने पे हम अपने यूजर्स को ईमेल सेंड कर सके। फिर आती है हमारी फोर्थ और फाइनल स्टेप जो है नाउ सेंड द सेम डाटा टू जीमेल टू सेंड ईमेल्स। तो जो डेटा हमने गूगल शीट से पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, उस सेम डेटा को हम सेंड करेंगे, ऐड करेंगे जीमेल पे, ताकि जब कंडीशन मीट हो उन यूजर्स की तो उन्हें हम अपने जीमेल अकाउंट से ईमेल सेंड कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pably.com। pably.com एंटर करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट पे अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे कनेक्ट के नीचे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ गूगल शीट्स टू जीमेल एंड ब्रैकेट में लिखता हूँ व्हेन कंडीशन इज मेट। जस्ट अ सेकेंड। व्हेन कंडीशन इज मेट, गूगल शीट्स टू जीमेल व्हेन कंडीशन इज मेट। मैंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस वर्कफ्लो को ये नाम दिया है। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ और नाम भी इस वर्कफ्लो को दे सकते हैं। एंड देन क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारा वर्कफ्लो खुल चुका है। एंड देन यहाँ पे वर्कफ्लो खुलने के बाद हमें यहाँ दो टैब्स दिखाई देते हैं, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे गूगल शीट्स में मौजूद डेटा के बेसिस पे हमारी कंडीशन मेट हो तो ऑटोमेटिकली हमारे यूजर्स को ईमेल सेंड करें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज एप्स में हम सेलेक्ट सर्च करेंगे शेड्यूल। तो यहाँ चूज एप्स में हमने सेलेक्ट किया है शेड्यूल बाय पैबली। तो आप सोच रहे होंगे हमने ये शेड्यूलर क्यों ऐड किया है हमारे वर्कफ्लो में, हमारे ऑटोमेशन पे। तो मैं आपको बता दूं ये जो ईमेल्स है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सेंड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को डेली ये ईमेल सेंड करूँ ताकि वो जो अपनी लीव्स है उस पर ध्यान दे सके, उस पर कुछ काम कर सकते हैं, अपनी पंचुअलिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे शेड्यूल बाय पैबली यूज़ करके हम इस ऑटोमेशन को, इस वर्कफ्लो को बताएंगे कि जो पूरा ऑटोमेशन, पूरा वर्कफ्लो है ये हम किस तरीके से, किस ड्यूरेशन में रन करना चाहते हैं। तो शेड्यूल बाय पैबली सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो पूछता है हाउ ऑफन डू यू वांट टू रन योर वर्कफ्लो। एंड देन हम यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखते हैं जो है एट रेगुलर इंटरवल, वंस और एवरी डे। अब क्योंकि हम डेली मेल सेंड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये जो ईमेल्स हम सेंड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को ये डेली सेंड करें, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे एवरी डे। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टाइम कि किस टाइम पे, कितने बजे दिन के किस टाइम पे हम ये ईमेल सेंड करना चाहते हैं, हम ये वर्कफ्लो रन करना चाहते हैं। एंड देन यहाँ नीचे हेल्प टेक्स्ट में लिखा है, हम यहाँ पढ़ सकते हैं प्लीज इंसर्ट द टाइम इन UTC +0 टाइम फॉर्मेट ओनली। सो यहाँ पे जो हमें इंडिया में, फिलहाल मैं इंडिया में हूँ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे इंडिया में जो फिलहाल का टाइम है जो हम फॉलो करते हैं वो है IST टाइम स्टैंडर्ड, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और यहाँ पे इंडिया में फिलहाल बज रहे हैं, जो टाइम हो रहा है वो है 3:08, यानी कि 15:08 ये हो रहा है IST टाइम के अकॉर्डिंग।
और मैं चाहता हूँ कि शाम के 4 बजे, अभी 3:08 हुआ है, शाम के 4 बजे ये जो पूरा वर्क फ्लो, ये जो पूरा ऑटोमेशन है, ये रन हो एंड देन मैं अपने इन डेटा के बेसिस पे शाम को 4 बजे इन स्टूडेंट्स को ईमेल सेंड करूँ। तो यहाँ पे टाइम पे मुझे एंटर करना होगा शाम के 4 बजे का टाइम, 4 पीएम का। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मुझे ये कह रहा है कि मैं ये जो टाइम है ये यूटीसी फॉर्मेट में ऐड करूँ। तो 4 पीएम आईएसटी यूटीसी टाइम है, मतलब 4 पीएम जब इंडियन टाइम जोन में, इंडिया में जब 4 बजेंगे, तो यूटीसी टाइम फॉर्मेट के हिसाब से कुछ और टाइम ऐड हो रहा होगा। तो ये सर्च करने के लिए, जानने के लिए हम अपने ब्राउज़र में सर्च करते हैं एक बार, 4 पीएम आईएसटी टू यूटीसी। तो जब इंडिया में शाम के 4 बज रहे होंगे तो यूटीसी टाइम जोन के हिसाब से, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम जोन के हिसाब से सुबह के 10:30 बज रहे होंगे, ये 10:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ पे अपने वर्क फ्लो पे हम यूटीसी टाइम फॉर्मेट में ऐड करते हैं 10:30। ओके ओके, सो यहाँ पे शेड्यूल बाय पैबली में हमने यहाँ पे इस वर्क फ्लो के, इस ऑटोमेशन को बताया है कि हम ये जो ऑटोमेशन है ये हम डेली सुबह के शाम के 4 बजे रन करना चाहते हैं, और जो टाइम हमने एंटर किया है वो किया है यूटीसी फॉर्मेट पे। एंड देन हम क्लिक करेंगे सेव पे। सेव पे क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं हमारी एक्शन विंडो पे, और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है गूगल शीट्स। गूगल शीट्स, क्योंकि हम जो गूगल शीट्स में मौजूद डेटा है उस डेटा के बेसिस पे अपने यूजर्स को, अपने स्टूडेंट्स को ईमेल सेंड करना चाहते हैं। तो पहले हमें अपने गूगल शीट्स को पावली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना होगा एंड देन उसका डेटा पावली कनेक्ट में कलेक्ट करना होगा। तो चूज ऐप्स में गूगल शीट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ आएंगे एक्शन इवेंट पे, और हम यहाँ कई सारे एक्शन इवेंट्स देख सकते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे गेट रोज का, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे गूगल शीट में मौजूद जो डेटा है उसे, उसमें से हम एक स्पेसिफिक रो का डेटा एक टाइम पे कलेक्ट करें, और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। हमने सक्सेसफुली करते ही यहाँ पावली कनेक्ट मुझसे कह रहा है अपना गूगल शीट्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ मैं जाता हूँ ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन क्लिक करूंगा कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे। कनेक्ट विद गूगल शीट्स करते ही हमें यहाँ पे वो सभी गूगल अकाउंट दिखाई दे रहे हैं जो मैंने अपने ब्राउजर में लॉगिन कर रखे हैं। एंड देन डेविन पाकर, ये है वो गूगल अकाउंट जिसमें मेरी गूगल शीट मौजूद है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ इस अकाउंट को एंड देन स्क्रॉल करके क्लिक करूंगा कंटिन्यू पे। एंड दैट्स इट, अपना गूगल शीट्स अकाउंट पावली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट स्प्रेडशीट, और यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ कई सारे स्प्रेडशीट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ये सभी वही स्प्रेडशीट है जो मेरे गूगल शीट्स अकाउंट में मौजूद है। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है मेरा गूगल शीट्स अकाउंट, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे गूगल अकाउंट पे। सो डेविन पाकर, इस गूगल अकाउंट पे मेरे पास वो सभी स्प्रेडशीट है जो हम वहाँ पे पावली कनेक्ट पे ड्रॉप डाउन पे देख सकते हैं। तो इन सभी स्प्रेडशीट में से जिस स्प्रेडशीट में मेरे स्टूडेंट्स का डेटा है, जिसके डेटा के बेसिस में, जिस डेटा को मैं पावली कनेक्ट में कलेक्ट करना चाहता हूँ, उस स्प्रेडशीट का नाम है स्टूडेंट्स लीव डेटा। तो यहाँ पे पावली कनेक्ट में इन सभी स्प्रेडशीट में से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ स्प्रेडशीट को जिसका नाम है स्टूडेंट्स लीव डेटा। इसके बाद दोस्तों ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट शीट। तो जो मेरी ये स्प्रेडशीट है स्टूडेंट्स लीव डेटा, इसमें मेरे पास फिलहाल सिर्फ एक ही शीट है जिसका नाम है शीट 1। तो मैं इस शीट 1 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि हमारी गूगल शीट में फिलहाल एक ही शीट है। एंड एट लास्ट ये हमसे पूछ रहा है रेंज, कि अपनी गूगल शीट में मौजूद जो डेटा है वो हम किस रेंज का डेटा पावली कनेक्ट में कलेक्ट करना चाहते हैं। तो मेरी गूगल शीट में जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे हमारे पास है A2 से, एंड उस पूरे डेटा को जिसको हम पावली कनेक्ट में कलेक्ट करना चाहते हैं हम यहाँ पे एक बार करेंगे सिलेक्ट। एंड सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि A2:C10 ये होगी हमारी रेंज, क्योंकि इस रेंज में हमारे गूगल शीट का पूरा डेटा कंसिस्ट करता है। तो हम यहाँ से इस रेंज को करेंगे कॉपी एंड देन इसे इस रेंज की फील्ड पे पावली कनेक्ट पे करेंगे पेस्ट। इसके बाद हम इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को एक बार पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है एंटर रेंज ऑफ द शीट एग्जाम्पल A2:D2, यू कैन यूज A2:D टू गेट ऑल फील्ड रो। तो यहाँ पे ये हेल्प टेक्स्ट हमें बता रहा है कि जो हमने यहाँ पे हमारे रेंज में जो लास्ट में रो नंबर ऐड किया है, यानी कि रो C10 तक, जो हमारा ये सेल था कॉलम C रो 10 तक, यहाँ तक का डेटा हमने कलेक्ट किया है। लेकिन इसमें से जो रो नंबर है, यानी कि C10 जो है, रो नंबर 10 है, वो हम रिमूव कर दे। तो जब भी हम अपनी गूगल शीट में इस गूगल शीट में एक नई रो में डेटा ऐड करेंगे, यानी कि जब हमारी रो चेंज होगी, रो 10 से 11 होगी, 12 होगी, 13 होगी एंड सो ऑन, जब भी अपनी गूगल शीट में एक नया डेटा ऐड करेंगे तो अगली बार जब ये वर्कफ्लो हमारा रन होगा तो वो उस डेटा को भी कैप्चर कर लेगा।
हम आएंगे पाबली कनेक्ट पे एंड देन फॉर फ्यूचर यूज़ हम हमारी रेंज में से जो लास्ट रेंज है उसमें से कॉलम को रिमूव कर देंगे, कॉलम नंबर को रिमूव कर देंगे एंड देन क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हम यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पांस रिसीव में हमें यहाँ पे कुछ रिस्पांस रिसीव हुआ है जिसमें हमें रिसीव हो चुका है हमारे गूगल शीट्स का डेटा। तो यहाँ पे हमें जो पहला रिस्पांस रिसीव हुआ है वो है कुणाल कपूर का। तो हमारा जो पहला सेल था सिलेक्टेड रेंज में उसमें डेटा था कुणाल कपूर। सिमिलरली कुणाल कपूर का ईमेल एड्रेस एंड देन कलेक्ट हो चुका है उसकी टोटल नंबर ऑफ लीव्स, कुणाल कपूर का ईमेल एड्रेस एंड उसकी टोटल नंबर ऑफ लीव्स। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि हमें जो रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है इसमें हमें पूरी सिलेक्टेड रेंज का डेटा कलेक्ट हो चुका है, रिसीव हो चुका है पाबली कनेक्ट में। लेकिन जो रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ है इसमें हमें हर सेल का डेटा जो है वो इंडिविजुअली रिसीव हुआ है, यानी कि हमें हर सेल का, हमारे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम का, सेकंड कॉलम का, थर्ड कॉलम का, हर सेल का डेटा जो है इंडिविजुअली यहाँ पे रिसीव हुआ है। लेकिन हम चाहते थे कि एक स्पेसिफिक रो का, यानी कि एक स्टूडेंट का जो डेटा है नेम, ईमेल और टोटल नंबर ऑफ लीव्स का, वो हमें एक साथ रिसीव हो। तो इसके लिए हम आएंगे पाबली कनेक्ट में एंड देन जो हमें यहाँ पे ऊपर सिंपल रिस्पॉन्स का बटन दिखाई दे रहा है इस बटन को टर्न ऑफ करेंगे और क्लिक करेंगे एक बार फिर से सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही सिंपल रिस्पांस ऑफ करने के बाद जो हमें रिस्पांस रिसीव हुआ है उसमें हम देख सकते हैं कि रिस्पांस रिजल्ट में हमें यहाँ पे हमारे पूरे गूगल शीट का जो डेटा था, जो हमारे रेंज का, वो कलेक्टिव फॉर्मेट में, एरे फॉर्मेट में रिसीव हो चुका है। लेकिन इस एरे फॉर्मेट में से स्पेसिफिकली एक स्टूडेंट का जो डेटा है, एक रो का जो डेटा है, उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना होगा, क्लिक करना होगा ऐड एप्लीकेशन के बटन पे और इस बार हम यूज़ करेंगे पाबली कनेक्ट के एक फीचर का जिसका नाम है इटरेटर। तो हम आएंगे नीचे एक्शन विंडो पे और यहाँ सर्च करेंगे इटरेटर। इटरेटर बाय पाबली, हम चूज एप्स में इस एप्लीकेशन को, इस फीचर को पाबली कनेक्ट के सिलेक्ट करेंगे एंड देन चूज एरे में इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है वो रिस्पॉन्स जो हमें एरे फॉर्मेट में रिसीव हुआ है। तो रिस्पॉन्स रिजल्ट, ये जो हमें लेबल है इसके सामने जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था वो हुआ था हमारे गूगल शीट का कलेक्टिव रिस्पॉन्स, पूरी गूगल शीट का रिस्पॉन्स एक साथ, वो भी एरे फॉर्मेट में। तो इस पूरे एरे फॉर्मेट में से स्पेसिफिकली एक रो का डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ एक स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे इटरेटर का यूज़ किया एंड देन चूज एरे में इटरेटर ने ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्स डिटेक्ट कर लिया है एंड हम सिंपली क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ एक स्टूडेंट का एक रो का डेटा रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास है एक स्टूडेंट का रो और उस सेम स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस एंड उसकी टोटल नंबर ऑफ लीव्स। यानी कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के जो हमारे पहले दो स्टेप थे, जिसमें पहला स्टेप था गूगल शीट्स और पाबली कनेक्ट, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का, और जो दूसरा स्टेप था हमारे गूगल शीट्स में मौजूद डेटा को पाबली कनेक्ट में कलेक्ट करने का, ये दोनों ही स्टेप्स हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड स्टेप की तरफ, जिसमें हम इस वर्कफ्लो पे एक कंडीशन ऐड करेंगे, इस ऑटोमेशन में एक कंडीशन लगाएंगे और अगर वो कंडीशन मेट होती है तो ही उन यूजर्स को हम ईमेल सेंड करेंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन हम ऐड करना चाहते हैं वो है टोटल नंबर ऑफ लीव्स पे। यानी कि हम चाहते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट की जो टोटल नंबर ऑफ लीव्स है वो 4 से ज़्यादा हो तो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को हम डेली ये ईमेल सेंड करें, और जिन स्टूडेंट की लीव 4 या उससे कम है तो उन्हें हम ये ईमेल्स सेंड ना करें। तो अपनी वर्कफ्लो में, अपने ऑटोमेशन में इस तरीके की कंडीशन को ऐड करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे इस ऐड एप्लीकेशन की बटन पे एंड ऐड एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करने के बाद चूज एप्स में हम यहाँ सर्च करेंगे फिल्टर। फिल्टर बाय पाबली, ये चूज एप्स में सर्च करने के बाद सिलेक्ट लेबल में हम वो वैल्यू ऐड करेंगे जिस पे हम कंडीशन लगाना चाहते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ लीव्स पे है उसे हम उस चीज़ पे हम कंडीशन लगाए। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट लेबल में सिलेक्ट करेंगे टोटल नंबर ऑफ लीव्स। हम यहाँ लेबल पे जाएंगे एंड देन इटरेटर बाय पाबली, इससे जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है इस पे सिलेक्ट करेंगे टोटल नंबर ऑफ लीव्स एंड देन हम चाहते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ लीव्स 4 से ज़्यादा हो तो ही हम इस वर्कफ्लो को आगे बढ़ाएं। ये कंडीशन अगर मेट हो, 4 से ज़्यादा हो, तो हम उस यूज़र को, स्टूडेंट को एक ईमेल सेंड करें। तो यहाँ पे फिल्टर टाइप में हम इक्वल्स टू को चेंज करके यहाँ पे ऐड करते हैं ग्रेटर देन का साइन, कि अगर टोटल नंबर ऑफ लीव्स ज़्यादा हो 4 के। ओके, सो अगर टोटल नंबर ऑफ लीव्स 4 से ज़्यादा होगी तो ही ये जो पूरा वर्कफ्लो, ये जो पूरा ऑटोमेशन है, ये आगे बढ़ेगा एंड देन उस स्टूडेंट को ईमेल सेंड करेगा और एल्स नहीं करेगा।
ये जो कंडीशन है ये हमने इस फिल्टर में सेट की है। इसके बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो हमें बता रहा है कि कंडीशन जो है वो ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे कुणाल कपूर इस यूज़र की जो हमने डिटेल्स ली है मैं यहाँ पे जो मैप की है फिलहाल के लिए टोटल नंबर ऑफ लीव्स पे, इसके टोटल लीव्स है नंबर ऑफ लीव्स है 6, जो कि 4 से ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे जो कंडीशन है ये हमें ट्रू दिखा रहा है। अगर हम जो टोटल नंबर ऑफ लीव्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारी सेकंड स्टूडेंट है उसका नाम है आशिरा है, इसकी टोटल नंबर ऑफ लीव्स है 3। तो यहाँ पे अगर इस फिल्टर में सिलेक्ट लेबल की जगह पे जो टोटल नंबर ऑफ लीव्स है वो 3 एंटर होगी, जो कि ग्रेटर देन नहीं है 4 से, 4 से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव होगा वो कंडीशन फॉल्स का होगा। एंड देन उस यूज़र को यानी कि आशिरा को ये वर्कफ्लो ईमेल सेंड नहीं करेगा। सिमिलरली माइकल कारस जो यूज़र है, इसकी जो टोटल नंबर ऑफ लीव्स है वो 5 है, 4 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लीव्स में सिलेक्ट लेबल में यहाँ पे अगर 5 एंटर होगा जो कि ज़्यादा है 4 से, तो यहाँ पे हम माइकल कारस को एक ईमेल सेंड करेंगे। तो अपना फिल्टर बाय पैबली ये ऐड करने के बाद और अपने इस ऑटोमेशन की जो थर्ड स्टेप है, हमारी जो कंडीशन थी हमारे इस वर्कफ्लो में, वो कंडीशन ऐड करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं हमारी फोर्थ स्टेप की तरफ और यहाँ ऐड एप्लीकेशन पे बटन पे क्लिक करते हैं। और ऐड एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं जीमेल, क्योंकि हम जीमेल के थ्रू ईमेल सेंड करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को। एंड एक्शन इवेंट में हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं सेंड एन ईमेल और क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना जीमेल अकाउंट कनेक्ट करने के लिए, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद जीमेल पे। तो कनेक्ट विद जीमेल पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे फिर से वो सभी अकाउंट दिख रहे हैं, जीमेल अकाउंट जो हमारे गूगल अकाउंट जो मेरे ब्राउज़र में ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर रखे हैं। इसके बाद इनमें से हम सिलेक्ट करेंगे उस गूगल अकाउंट को जिससे हम ईमेल सेंड करना चाहते हैं। तो माइकल कारस ये है वो गूगल अकाउंट, वो जीमेल अकाउंट जिससे मैं ईमेल सेंड करना चाहता हूँ। मैं सिलेक्ट करता हूँ उस ईमेल को, माइकल कारस को, इस अकाउंट को, एंड देन स्क्रॉल करके क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही अब हमें यहाँ कुछ नीचे फील्ड्स दिखाई दे रही है, जिसमें से पहली फील्ड है रेसिपिएंट नेम। तो यहाँ पे हमसे जीमेल पूछ रहा है जिस यूज़र को, जिस स्टूडेंट को हम मेल सेंड करना चाह रहे हैं, ईमेल सेंड कर रहे हैं, उसका नाम क्या है। तो आपको याद होगा दोस्तों कि गूगल शीट से जो हमें डेटा रिसीव हुआ था एरे फॉर्मेट में, उस पर हमने इटरेटर को रन किया था एंड देन इटरेटर रन करने के बाद हमें जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था वहाँ पे हमारे पास था ये स्टूडेंट का नेम। तो इटरेटर से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ, ये जो स्टूडेंट का नेम है, इस सेम नेम को, सेम डेटा को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे रेसिपिएंट नेम की फील्ड पे। हम सिंपली इस फील्ड पे क्लिक करेंगे एंड देन नीचे इटरेटर से जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से स्टूडेंट के नेम को मैप कर देंगे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस। तो सिमिलरली सेम प्रोसेस फॉलो करके हम यहाँ नीचे सिंपली इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में से इटरेटर बाय पैबली में से उस स्टूडेंट के ईमेल एड्रेस को भी मैप कर देंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है सेंडर्स नेम। तो जो यूज़र इस ईमेल्स को सेंड कर रहा है उसका नाम क्या है, तो हम यहाँ पे उस यूज़र का नेम है माइकल कारस। तो मैं एंटर करता हूँ माइकल कारस एंड देन ये हमसे पूछ रहा है सेंडर ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे माइकल कारस का ईमेल एड्रेस। सो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो सेंडर्स ईमेल एड्रेस है वो सेम ईमेल एड्रेस होगा दोस्तों, जिस यूज़र का, जिस ईमेल अकाउंट को, जिस जीमेल अकाउंट को हमने यहाँ पे जीमेल पे पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट किया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है रिप्लाई टू ईमेल एड्रेस। तो ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है, फिलहाल के लिए मैं इसे ब्लैंक छोड़ता हूँ। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ईमेल सब्जेक्ट। तो जो हम ईमेल सेंड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, उसका सब्जेक्ट क्या है। सो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट एंटर करता हूँ लीव रिमाइंडर। लीव रिमाइंडर ये है हमारे ईमेल की सब्जेक्ट लाइन। एंड एट लास्ट ये हमसे पूछ रहा है ईमेल का कंटेंट, यानी कि हम जो ईमेल सेंड कर रहे हैं उसका कंटेंट क्या है, उस ईमेल में की बॉडी क्या रहेगी। तो हमारा ईमेल स्टार्ट होता है हेलो हेलो एंड देन हम चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाए हमारे स्टूडेंट का नेम। तो यहाँ पे इटरेटर बाय पैबली से हम यहाँ पे मैप कर देते हैं हमारे स्टूडेंट का नेम। देन हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पे और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ मेरे ईमेल की बॉडी। ओके सो तो कुछ इस तरीके का जो मेल है वो मैंने ड्राफ्ट किया, ये मेरी ईमेल की बॉडी। तो ये मेल स्टार्ट होता है हेलो एंड देन मेरे स्टूडेंट का नेम। यू हैव 4 अलाउड लीव्स पर मंथ एंड यू हैव एक्सीडेड द लिमिट विद टोटल नंबर, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ लीव्स उस स्टूडेंट ने ली होगी, फॉर एग्जांपल 6 लीव्स दिस मंथ। प्लीज़ बी पंक्चुअल, थैंक यू, रिगार्ड्स। तो कुछ इस तरीके का मेल मैं सेंड करना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट को। तो
इन सभी फील्ड्स को एंटर करने के बाद एंड देन अपने ईमेल की सब्जेक्ट लाइन और अपनी ईमेल की बॉडी का कंटेंट यहाँ पे ऐड करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जो हमें बता रहा है कि जो कुणाल कपूर था, कुणाल कपूर का जो ईमेल एड्रेस था, इस ईमेल एड्रेस पे हमने इस बॉडी के साथ एक ईमेल सेंड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इस ईमेल एड्रेस के इनबॉक्स पे एंड देन यहाँ चल के देखते हैं कि हमें क्या सच में इस ईमेल एड्रेस को, इस यूज़र पे हमें एक ईमेल रिसीव हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं एक न्यू टैब में एंड देन स्विच करते हैं अपना गूगल अकाउंट कुणाल कपूर के अकाउंट पे और जाते हैं जीमेल पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी वो सेम मेल माइकल कारस के अकाउंट से, जिस यूज़र के डिटेल, जिस सेंडर से हमने ये मेल सेंड किया था, उस यूज़र के ईमेल एड्रेस से, जीमेल अकाउंट से हमें एक अपने स्टूडेंट के ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल रिसीव हुआ है जो कहता है, हेलो कुणाल कपूर, यू हैव 4 अलाउड लीव्स पर मंथ एंड यू हैव एक्सीडेड द लिमिट विथ 6 लीव्स दिस मंथ, प्लीज़ बी पंक्चुअल, थैंक यू, रिगार्ड्स। यानी कि दोस्तों, हमने ये जो ऑटोमेशन सेटअप किया है, ये हमने देखा कि ये सक्सेसफुली काम कर रहा है एंड देन जो हमने शेड्यूलर ऐड किया है इस ऑटोमेशन में, उस शेड्यूलर की हेल्प से एक स्पेसिफिक टाइम पे, हर दिन एक स्पेसिफिक टाइम पे, जो टाइम हमने एंटर किया था यूटीसी फॉर्मेट में, जो टाइम था 10:30 AM, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो टाइम हो रहा था 4 PM, तो हर दिन शाम के 4 बजे ये जो पूरा ऑटोमेशन है, ये जो पूरा वर्कफ्लो है, ये रन होगा, जिसमें ये ऑटोमेशन हमारी गूगल शीट से जो मौजूदा डेटा है उससे डेटा कलेक्ट करेगा एंड देन जो डेटा हमारी गूगल शीट में हमने ऐड किया था, उस डेटा के बेसिस पे हमने एक कंडीशन ऐड की थी हमारे इस ऑटोमेशन पे कि ईमेल सेंड करने के लिए। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है, फॉर एग्जांपल इस वीडियो के एग्जांपल के लिए मैंने जो कंडीशन ली थी वो ली थी टोटल नंबर ऑफ लीव्स पे, यानी कि जिन स्टूडेंट्स की जो टोटल नंबर ऑफ लीव्स है इस महीने की, वो अगर 4 से ज़्यादा है तो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मैं ईमेल्स पे नोटिफिकेशन सेंड करूँ और एल्स बाकी स्टूडेंट्स को ना करूँ। जो हमने कंडीशन सेटअप की थी वो कंडीशन मीट होती है तो मैं उन स्टूडेंट्स को अपने जीमेल अकाउंट से ईमेल सेंड कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके का था हमारा गूगल शीट्स और जीमेल का इंटीग्रेशन, वो भी एक कंडीशन के बेसिस पे, जिस पे हमने अपने गूगल शीट में मौजूद डेटा के बेसिस पे अपने यूजर्स को ईमेल सेंड किए एक कंडीशन मेट होने के बाद। और हमने देखा कि जो हमें ईमेल रिसीव हुआ है हमारे स्टूडेंट के ईमेल एड्रेस पे, इससे हमें पता चला कि जो हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों, जब भी हमारे शेड्यूलर का जो टाइम है, जो डेट एंड टाइम हमने एंटर किया है एवरी डे, उस स्पेसिफिक टाइम पे ये पूरा वर्कफ्लो रन होगा एंड देन जिन स्टूडेंट्स की जो लीव्स है वो 4 से ज़्यादा है, उन्हें हम एक ईमेल सेंड कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन आप चाहे तो इस सेम वर्कफ्लो को यूज़ कर सकते हैं अपने गूगल शीट में मौजूद डेटा पे किसी भी तरीके की कंडीशंस ऐड करने के लिए। सिंपली फिल्टर बाय पावली यूज़ करके अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन यहाँ पे ऐड करें एंड देन अब अपने गूगल शीट पे मौजूद डेटा के बेसिस पे ऑटोमेटिकली अपने जीमेल अकाउंट से यूजर्स को ईमेल सेंड कर सकते हैं। और एक और ज़रूरी बात दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pabli.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।